सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 46। हम ईमान सिखाते हैं। आइए आंखें बंद करें और सबसे पहले आज आभार प्रकट करते हैं गुरुदेव का, गुरु तत्व का, गुरु सत्ता का, गुरु शक्ति का, कि वो हमें इतना सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं। मतलब कितना ही आभार करें उतना कम है। अगर कोई अपने जीवन में ये जन्म शताब्दी पुस्तक माला सारी सुन लेना तो उसके जीवन का इनर ट्रांसफॉर्मेशन 100% संभव है। तो आइए अपने हृदय में अपने गुरु के चरणों को धारण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु शक्ति, हमारे गुण कर्म स्वभाव को बदल दीजिए, हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए और हमारे भीतर के सतयुग का जागरण कर दीजिए। और इस प्रकाश को हम आपका माध्यम बन के अकर्ता भाव से, कर्ता भाव से, जैसे आप कहो, जिस भाव से आप चाहो उस भाव से पूरी दुनिया में विस्तारित कर सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने हमें पिछले स्वाध्याय में क्या समझाया कि कितनी भी विधि जान लो, जब तक भाव नहीं जुड़ेगा उस विधि का कोई लाभ नहीं होगा। और विधि ना पता हो, एक भी चीज ना पता हो, एक भी स्टेप ना पता हो, लेकिन भाव से मरा 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 बोलते रहो तो भी राम राम बन जाएगा। और इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम उस भाव से जुड़ के काम करेंगे तो दृष्टिकोण बदल जाएगा। और जब दृष्टिकोण बदलेगा तो क्या होगा, गुरुदेव बता रहे हैं, यह दृष्टिकोण आने से क्या होता चला गया मित्रों, इसके आने से हमारे घरों का सत्यानाश हो गया। कौन से दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं? कल गुरुदेव ने समझाया था कि पहले जब था ना, बाटा सिस्टम था, लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। और अब एकाकी जीवन हो गया, स्वार्थ प्रथा हो गई, आपाधापी हो गई, छीना झपटी हो गई, वो प्रेम, वो संवेदना, वो आत्मीयता ऑलमोस्ट समाप्त हो गई। और ये दृष्टिकोण बदल गया। और इसी दृष्टिकोण को गुरुदेव अध्यात्म से भावनाओं के परिशोधन की यात्रा पर गुरुदेव हमें लेकर जाना चाहते हैं। और इस सब से क्या हुआ, सारे घर डिवाइड हो गए। हर घर में एक ऐसी एनर्जी आ गई लगभग जो पूरी घर की एनर्जी को लो कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि वो प्रेम, वो करुणा, मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और सभी इस बात को फील कर रहे होंगे कि गुरुदेव कहाँ पर, किस चीज पर चोट लगा रहे हैं, किस चीज को समझाना चाह रहे हैं। और हमें किसी और को नहीं देखना। अब अगर ये स्वाध्याय सुनते हुए हमारे मन में कोई चेहरा बन गया कि अरे अरे हमारे घर में तो ये वाला ऐसा फेस है, तो समझ लो कि हम ही वो फेस है। फिर अगर हमने पर चिंतन कर लिया स्वाध्याय के टाइम पर तो हमारी गाड़ी गड़बड़ा गई। ये पर चिंतन का समय बिल्कुल भी नहीं है। स्वाध्याय मतलब अपना चिंतन कि हम कहाँ गड़बड़ हुए, कहीं हम तो वो भूमिका नहीं निभा रहे, ये चेक करने की आवश्यकता है। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, हमारी संपत्ति बेकार हो गई, नकारा हो गई, ज्यादा आमदनी से कुछ फायदा ना हो सका। ज्यादा आमदनी हो गई तो बाप बेटों के लिए जमा करके रख गया। होना यह चाहिए था कि बाप की कमाई से सारा का सारा घर गुजारा करता और चैन से हर व्यक्ति आगे बढ़ता। परंतु जैसे ही बाप के मरने के दिन आए, आपस में मुकदमेबाजियां शुरू हो गई, मारकाट शुरू हो गई, फौजदारी शुरू हो गई, खून खराबियां शुरू हो गई, कत्ल शुरू हो गए। संपत्ति थी तो खुशहाली बढ़नी चाहिए थी, लेकिन खुशहाली नहीं बढ़ सकी, उल्टे विनाश खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण घटिया हो गया। मोह और लोभ बहुत बड़ा शत्रु है। और लोभ किसी भी चीज का हो सकता है। इसीलिए कहते हैं, पूत कमाए तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। क्या ही करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दें, अपने अंदर अच्छे संस्कार जागृत कर लें, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? एक एग्जाम्पल दोबारा बताती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक बार मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि अरे मैं गुरुदेव की बुक पढ़ रही थी, शायद मेरी वसीयत और विरासत, तो उसने पूछा ये क्या होता है। मैंने कहा ये वसीयत और विरासत, तो मैंने उसको टेक्निकल शब्दों में बताया, संसारिक शब्दों में, कि वसीयत क्या होती है और विरासत क्या होती है। तो उसने मुझसे हंसते हुए पूछा कि आप मुझे क्या देकर जाओगी, शायद 1 साल पुरानी बात है ये, अरे आप मुझे वसीयत में क्या देकर जाओगी। और इस प्रश्न ने मेरे भीतर काफी गहरा चिंतन चलाया। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है भाई बच्चा, क्या देकर जाऊंगी, मैं तो संग्रह का भाव तो है नहीं, और ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या जायदाद तो खड़ी नहीं है जो बच्चे को देकर चले जाएंगे। तो मेरे मन में चिंतन चलने लगा और मैंने गुरुदेव के सामने बैठकर साधना के टाइम, ध्यान के टाइम उनसे पूछा, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए। मैं कहा बाल मन है, प्रश्न तो उचित है, उत्तर क्या दिया जाए। तो उत्तर यह आया कि उसको बोल दो कि चैनल उसको दे जाएंगे, और अगर उसने इस चैनल का सारा स्वाध्याय, सारे ऑडियो सुन लिए तो उसके जीवन में इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और मुझे इस आंसर से इतना सुकून मिला, मुझे लगा कि जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। संस्कार देने हैं बच्चे को और ये चैनल परमानेंट रहने वाला है। तो उस आंसर से आत्मा में जो प्रसन्नता हुई, उस प्रसन्नता को मैं बता नहीं सकती। बच्चा नहीं समझेगा अभी, वो तो बालक है, वो तो छोटा है, लेकिन एक समय आएगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ उसे क्या देके गई एज एन इंस्ट्रूमेंट। गुरु की धरोहर, गुरु के सारे प्रवचन रिकॉर्डेड हैं और एक्सप्लेन करके वहां पर रख गई। तो इससे बड़ा हम अपने बच्चों को और क्या दे सकते हैं संस्कार के रूप में।
ये सोचने का विषय है यहाँ पर। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि दृष्टिकोण घटिया हो गया। अपने बच्चों को बताइए कि मोह से, बैर से, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, कि अन्याय नहीं सहना है, ये हमेशा याद रखें, लेकिन प्रेम आधार होना चाहिए। हर कर्म का आधार प्रेम, और अध्यात्म हमें उस प्रेम की ओर ले जाता है जो दिव्य है, दिव्य है और दिव्य है। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, दृष्टिकोण घटिया हो जाने से हमारे सारे समाज का सर्वनाश होता जा रहा है, और यह दौलत किसी काम नहीं आ रही। यह दौलत हमारे लिए विनाश खड़ा कर देगी। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण का स्तर गिर गया, और सामान का स्तर बढ़ा तो कितनी असमानता आ गई। सामान का स्तर बढ़ना चाहिए था तो दृष्टिकोण भी ऊंचा होना चाहिए था। तब जो साधन संपत्ति हमारे पास है उसका फायदा समाज ने उठाया होता। विद्या हमारी बढ़ी तो विद्या के साथ साथ हमारा हृदय भी बड़ा होता, दिमाग की चौड़ाई भी बड़ी होती। अगर ये दोनों साथ साथ बड़े और बड़े होते तो चाहे हम कम पढ़े लिखे होते अथवा ज्यादा पढ़े लिखे होते, लेकिन हमारे ज्ञान का फायदा सारे समाज ने उठाया होता। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से तो बहुत प्रगति कर ली, राइट, बहुत सारी चीजें बन गई, लेकिन आत्मिक दृष्टि से हम छोटे होते चले गए। और इस भौतिक प्रगति का इसलिए कोई लाभ नहीं रहा, क्योंकि आत्मीयता का स्तर कम हो गया, छोटा हो गया। और इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो हम एज एन इंडिविजुअल ना हर कोई जी रहा है ये चीज। लेकिन जब हम इस चीज को जीते हैं ना, तो हम अपने आप को सेंटर में नहीं रखते, हम हमेशा दूसरे को सेंटर में रखकर देखते हैं। और ये गलती हम नहीं करेंगे कि हम किसी दूसरे को सेंटर में रख के इस तरह की बात सोचें या इस तरह का कोई काम करें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, क्या बढ़ना चाहिए? अब ये तो प्रॉब्लम हो गई कि दृष्टिकोण विकृत हो गया। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सहृदयता का बढ़ना, संवेदनाओं का बढ़ना, दूसरे की पीड़ा को अनुभव करना। जब तक हम किसी की पीड़ा को अनुभव नहीं करेंगे, उसकी भावनाओं को स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक हम क्या ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मित्रों, महर्षि चरक के श्रम एवं ज्ञान का लाभ हम और आप अभी तक उठा रहे हैं। हजार वर्ष हो गए। चरक अपनी पुस्तक चरक संहिता जैसे महान आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखकर चले गए। चरक ने अपने उस ज्ञान का लाभ स्वयं उठाया होता तो संसार भर के बीमारों ने उठाया होता तो क्या लाभ होता, लेकिन उन्होंने चरक संहिता रच दी और संसार भर के बीमारों ने उसका लाभ उठाया। पीछे वाले लोगों ने, हकीमों ने उसका लाभ उठाया। चरक की लिखी हुई किताब को पढ़कर सैकड़ों आदमी अपना पेट पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, दवा दारू कर रहे हैं, हजारों आदमियों का इलाज कर रहे हैं। बेटे, ज्ञान और अकल के साथ साथ यदि आदमी का कलेजा बढ़ जाए तब, हृदय बढ़ जाए तब, दृष्टिकोण बढ़ जाए तब तो फिर मजा आ जाएगा। और हमारा कलेजा, हृदय छोटा होता हुआ चला जाए तब फिर हमारे दिमाग का सफाया कर देगा और हर आदमी ठग बन जाएगा, ठग बनने की कोशिश करेगा, धूर्त बन जाएगा, बेईमान बन जाएगा, जालसाज बनने की कोशिश करेगा और ऐसी अकल से अपने पड़ोसी की गर्दन काटने की तैयारी करेगा। पड़ोसी की नहीं, अब पड़ोसी तो बहुत बात की बात हो गई। आज की डेट में तो हम अपनी खुद की, अपनों की गर्दन काट दें। एक घर में बैठा हुआ इंसान अपने ही भाई बंधुओं की गर्दन काट दे। इस लेवल पर हम लोगों की सोच और विचार संकीर्ण हो सकते हैं अगर हमें रिमाइंडर ना मिलते रहे टाइम टू टाइम। मतलब संस्कार तो अंदर सारे ही हो सकते हैं ना। तो गुरुदेव इसमें कितनी सुंदर बात बता रहे हैं महर्षि चरक की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर वो कल वाला वो एग्जाम्पल जो भी मैं आपको बता रही थी वो याद आ रहा है कि महर्षि चरक को एक ज्ञान मिला ध्यान के आधार पर, गुरु की कृपा के आधार पर, उनकी साधना के आधार पर। वो तो महर्षि थे, ब्रह्म ऋषि थे, दैवीय चेतना थे। उन्होंने उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उस ज्ञान को लिख दिया, चरक संहिता बना के चले गए और बिना ये सोचे बनाई कि इससे कितनों को लाभ होगा, लेकिन कितनों ने लाभ उठा लिया। ऐसे ही हम सबके पास भी कुछ तो है हमारे भीतर जिसमें हमें पता है कि हमें परफेक्शन हासिल है, हमें पता है कि हमें भगवान की दी हुई वो प्रतिभा है और उस प्रतिभा का हमें बेस्टेस्ट उपयोग करना है और उस बेस्टेस्ट उपयोग को क्या करना है, समाज के हित में लगा देना है। किसी को फायदा होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं सोचना, लेकिन हमें अपने कर्म करता चलना है। क्या पता किसी को लाभ हो जाए। बिल्कुल वही वाली बात। ये स्वाध्याय अकेले भी किया जा सकता था और इतने टाइम से गुरुदेव अकेले स्वाध्याय करा रहे थे, लेकिन अब जब आप लोगों के साथ स्वाध्याय करती हूँ, और यकीन मानिए ये मैं कह नहीं रही हूँ, मेरा विजुअलाइजेशन जो अंतःकरण में गुरुदेव ने दिया है वो यही है कि हम एक साथ अनंत लोग बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। पूरा ऋषि मंडल, देव मंडल हमको आशीर्वाद दे रहा है और पूरी देवीय चेतना का फ्लो यहाँ पर है इस स्वाध्याय के बीच में, और हम बहुत सारे लोग बैठकर एक साथ स्वाध्याय कर रहे हैं और इसलिए हमारे दिल मिले हुए हैं। और जो यहाँ से कहा जा रहा है उसमें दैवीय आशीर्वाद, दैवीय प्रवाह, वो आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है। और आज या कल कभी ना कभी ये विजुअलाइजेशन, ये ध्यान, ये प्रार्थना, ये भाव सत्य होगा। अगर इसके मूल में एकदम निस्वार्थ भाव होगा तो ये सत्य हो जाएगा। कब होगा? हो सकता है मेरे शरीर छोड़ने के बाद हो, उसकी परवाह भी नहीं है कब होगा, लेकिन एक कर्म करने का तो प्रयास किया। तो वही बात यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि हमें अगर अच्छा बनना है,
हमें अगर मोह माया जालसाजी से दूर रहना है तो हमें अपनी भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा। नहीं तो कलयुग की अकल अगर हमने ज़्यादा लगाई तो हम कलयुगी चेतना कब बन जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और परमात्मा से प्रार्थना कि हमारे भीतर की समस्त दिव्यता का जागरण हो सके और हम अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को कुछ ना कुछ अपनी प्रतिभा से जो उस परमात्मा की दी हुई है उससे कंट्रीब्यूट कर सके। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।